हेलो माय डियर स्वीटहार्ट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और ऑन के सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो, तभी मुझे कम्युनिटी टैब मिलेगा और मैं पिक्चर पोस्ट कर पाऊँगा। अब चलो कहानी शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था प्रिंसिपल लैन सीजन बांगजी को कह देता है कि विंग उससे प्यार करता है। अब आगे प्रिंसिपल के बात सुनकर बांगजी अपने मन में सोचता है, क्या बीइंग सच में मुझसे प्यार करता है या ये सिर्फ एडिक्शन है जो मेरे लिए फील करता है। मुझे नहीं पता। पहले मैं अपने फीलिंग्स को लेकर कन्फ्यूज था कि मैं बीइंग के लिए क्या फील करती हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं भी बीइंग को पसंद करती हूँ, कुछ ज़्यादा ही पसंद करती हूँ। तब प्रिंसिपल लियांगचिजन बांगजी से कहते, मुझे नहीं पता क्या तुम बीइंग के लिए कुछ फील करते हो या नहीं। अगर तुम बीइंग के लिए कुछ फील करते हो तो यहाँ पे रुक जाओ। अगर तुम यहाँ पे नहीं रुके तो समझ सकते हो क्या होगा। तुम मेरी बात मानो और बीइंग से दूर रहो, उसे इग्नोर करना शुरू कर दो। तब बांगजी प्रिंसिपल से कहते, आप सही कह रहे हो, मैं विंग से दूर रहूँगा। ये कहकर बांगजी प्रिंसिपल के केबिन से बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर विंग स्कूल से घर वापस आ जाता है और उसकी मम्मा को हक करके कहते, आई लव यू मम्मा, आई लव यू सो मच। तब आनली विंग से कहते हैं, आज स्कूल में स्पेशल कुछ हुआ है क्या? आज मेरी बेबी बहुत खुश लग रहा है। तब विंग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं मम्मा, बस मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए था वो चीज़ मुझे बहुत जल्द मिलने वाला है। तब आनली विंग से कहते हैं, वो क्या चीज़ है? विंग कहते हैं, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा मम्मा। ये कहकर विंग आनली की गाल में एक किस करके फिर सोने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद विंग फिर सोकर नीचे आ जाता है। तब आनली विंग से कहते हैं, बेबी आज मैं तुम्हें खिला दूँ? तब विंग कहते हैं, हाँ मम्मा आप मुझे खिला दो। तब आनली विंग को खाना खिला देता है। खाना खाने के बाद विंग अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद विंग अपने आप से कहते हैं, वैलेंटाइंस डे पे मैं टीचर को किस तरह से प्रपोज करूँ? मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है। क्या मैं निहुसन को कॉल करूँ? तब विंग निहुसन को कॉल करता है। निहुसन कॉल रिसीव करके कहते हैं, हाँ विंग बोलो। तब विंग निहुसन से कहते हैं, निहुसन मैं वैलेंटाइंस डे पे टीचर को किस तरह से प्रपोज करूँ? तुम कुछ आइडिया बताओ मुझे। तब निहुसन कहते, अगर मैं तुम्हें आइडिया बता दूँ तो तुम बोलो तुम मुझे क्या दोगे? विंग कहते, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तब निहुसन कहते हैं, तुम्हारे पास जो वो क्यूट सा रैबिट है ना, मुझे वो चाहिए, क्या तुम मुझे वो दोगे? तब विंग कहते हैं, आई किल यू निहुसन, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें पता है ना वो रैबिट मेरे लिए कितना ज़्यादा स्पेशल है, वो मुझे टीचर ने गिफ्ट किया है। तब निहुसन कहते हैं, मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे सच में नहीं चाहिए। तुम्हें तुम्हारा वो टीचर ने तुम्हें गिफ्ट किया है, तो तुम्हें हुआ रख तुम्हारा वो टीचर का गिफ्ट, मुझे नहीं चाहिए। तभी विंग के कमरे में आन लिया जाता है और विंग से कहते हैं, किससे बात कर रहे हो बेबी? विंग कहते हैं, निहुसन से मम्मा। फिर निहुसन विंग से कहते हैं, मैं कुछ सोचता हूँ, फिर मैं कल तुम्हें बताऊँगा, ठीक है? अब मैं कॉल रखती हूँ। ये कह के निहुसन कॉल रख देता है। फिर आनली विंग के सिर पे हाथ फेराते हुए कहते हैं, बेबी तुम्हें पता है ना मैं और तुम्हारा पापा तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। विंग कहते हैं, हाँ मम्मा। तब आनली कहते हैं, बेबी तुम हमें कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? तुम्हारे अलावा हमारे पास कोई नहीं है। तब विंग कहते हैं, मैं आप लोगों को छोड़ के कहाँ जाऊँगा मम्मा, मैं भी आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर आनली कहती है, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है ना। फिर विंग सो जाता है। फिर आनली विंग को ब्लैंकेट ओढ़ा के वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर बांगजी जो अपने घर वापस आ जाता है और अपने मम्मा के हाथ पकड़ के कहते हैं, मम्मा मैं आपसे कुछ मांगूं? फिर बांगजी की मम्मा कहते हैं, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें देख कर लगती है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। किस चीज़ को लेकर परेशान हो? फिर बांगजी अपने मम्मा से कहते हैं, मम्मा मम्मा आप प्लीज़ उन लोगों को कॉल करके मना कर दो, मैं आपके साथ लड़की देखने नहीं जा सकती, प्लीज़ मेरी ये बात मान लो मम्मा। फिर बांगजी की मॉम कहती है, ठीक है मैं उन लोगों का मना कर दूंगी, लेकिन क्या बात है तुम मुझे प्लीज़ बताओगे? तब बांगजी अपने मॉम को सब कुछ बता देता है, जो प्रिंसिपल ने उससे कहा, जो विंग उसके लिए फील करते हैं और वो विंग के लिए फील करता है। ये सब कुछ सुनकर बांगजी की मॉम बांगजी से कहते, तुम जो कह रहे हो क्या वो सब कुछ सही है? बांगजी हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब बांगजी की मॉम बांगजी से कहते हैं, क्या तुम भी उसके लिए फील करते हो? तब बांगजी अपने मॉम से कहते हैं, मुझे पता नहीं चला मॉम,
मैं कब से विंग के लिए फील करने लगा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं विंग के लिए कुछ ज़्यादा ही फील करता हूँ। मैं विंग से प्यार करता हूँ। तब बांग जी की मॉम कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या विंग की फैमिली ये सब एक्सेप्ट करेगा? तुमने जो कहा विंग अभी बहुत छोटा है, विंग अभी सिर्फ 17 साल का है, उसके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ा हुआ है। अगर वो अपने पढ़ाई छोड़कर इस सब के बारे में सोचता रहेगा तो ये उसके लिए ठीक नहीं है। तब बांग जी अपने मॉम से कहते हैं हाँ मॉम, इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं विंग से दूर रहूंगा, उसे इग्नोर करूंगा। तब बांग जी की मॉम कहती है मुझे पता था मेरा बेटा जो भी डिसीजन लेगा वो सही होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हो और विंग तुम्हें सच में प्यार करता है तो तुम्हें एक दिन तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा, देखना। नेक्स्ट डे विंग स्कूल चला जाता है। स्कूल में जाकर विंग बांग जी से मिलता है और बांग जी के पास जाकर कहते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, कैसे हो आप? तब बांग जी सिर्फ विंग को गुड मॉर्निंग कहकर वहाँ से चला जाता है। तब विंग कहते टीचर ने मुझे सिर्फ गुड मॉर्निंग कह के चला गया और कुछ नहीं कहा, क्या टीचर मुझसे गुस्सा है? फिर विंग भी अपने क्लास में चला जाता है। क्लास में जाने के बाद विंग अपने फ्रेंड से मिलता है और अपने सीट में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बांग जी क्लास लेने आता है और क्लास लेने लगता है। क्लास लेते समय बांग जी एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखा है। तब विंग कहते हैं क्या सच में टीचर मुझसे नाराज है? वो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख रहा है। तब बांग जी क्लास खत्म करके वहाँ से चला जाता है। तब विंग सोचता है आज टीचर मुझसे इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। तब न्यूसन विंग से कहते तुम क्या सोच रहे हो? तब विंग न्यूसन से कहते न्यूसन मुझे लगता है टीचर मुझे इग्नोर कर रहा है, वो शायद मुझसे नाराज है। तब न्यूसन कहते वो तुमसे क्यों नाराज होगा और तुम्हें इग्नोर भी क्यों करेगा? तुमने तो कहा ना कल वो तुमसे बहुत अच्छे से बात किया, शायद उनको कोई काम होगा इसलिए वो तुमसे बात नहीं कर पाया। तब विंग कहते शायद तुम सही हो। फिर वो दोनों नेक्स्ट क्लास के लिए चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद फाइनली उस दिन आया है विंग को जिस दिन का इंतजार था। हाँ, आज वैलेंटाइंस डे है। विंग जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आकर अपने मम्मा से कहते मम्मा मैं स्कूल जा रही हूँ। तब आनली विंग से कहते ब्रेकफास्ट करके तो जाओ। तब विंग कहते नहीं मम्मा मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर विंग चला जाता है। फिर विंग न्यूसन से मिलता है। न्यूसन कहते हैं आज मैं तुम्हारे लिए स्कूल बैन कर रहा हूँ, अगर मेरे पापा को पता चल गया ना तो मुझे पनिश करेगा। तब विंग कहते ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं भी तो स्कूल बैन कर रहा हूँ ना। अब चलो हमें शॉपिंग में जाना है, डेकोरेशन का सामान भी तो खरीदना है ना। एक कहकर दोनों शॉपिंग के लिए चला जाता है। तब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बांग जी क्लास लेने आता है और बांग जी आकर देखता है कि विंग एंड न्यूसन स्कूल नहीं आया है, लेकिन बांग जी विंग के बारे में कुछ नहीं पूछता। तब जियान चंग सोच रहा है क्या बात है, आज विंग स्कूल नहीं आया है फिर भी बांग जी से विंग के बारे में नहीं पूछ रहा है, क्या उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है? तब बेंचिंग जियांग चंग से कहते क्या हुआ तुम्हें? तब जियांग चंग कहते आज न्यूसन एंड विंग स्कूल नहीं आया, इस बारे में सोच रहा हूँ। क्लास खत्म होते ही मैं उन दोनों को कॉल करके जानूंगा क्या हुआ है उन दोनों को। दूसरी तरफ मार्केट में विंग एंड न्यूसन बहुत सारे शॉपिंग करता है। तब विंग न्यूसन से कहते न्यूसन आज हम दोनों स्कूल नहीं गया है, अगर जियान चंग मेरी मॉम को कॉल करके बता दिया तो? तब न्यूसन कहते हैं अभी तक नहीं बताया होगा, हम दोनों उसे मैसेज करके बता देते हूँ, तब वो कॉल नहीं करेगा। तब विंग कहते हैं तुम सही कह रहे हो, अगर उसने मामा को कॉल करके बता दिया होता तो मामा मुझे अब तक कॉल कर चुका होता। तब न्यूसन और विंग जियान चंग को मैसेज कर देता है। क्लास खत्म होते ही जब जियान चंग विंग के मामा को कॉल करने के लिए फ़ोन चेक करता है तब देखता है कि विंग की मैसेज आया है कि वो अपने मॉम के साथ घूमने के लिए गया है, इसलिए स्कूल नहीं आ पाएगा। और न्यूसन ने मैसेज में लिखा था उसकी तबीयत खराब है इसलिए आज उसने स्कूल नहीं आया है। फिर जियान चंग बेंचिंग से कहते हैं दोनों ने एक ही टाइम पे मैसेज किया है कि वो दोनों एक साथ है, वो दोनों अकेले अकेले में कुछ प्लान तो नहीं कर रहा है ना। तब मियान मियान कहते हैं तुम दोनों को नेक्स्ट क्लास नहीं करना है क्या, चलो क्लास का टाइम हो चुका है। फिर तीनों क्लास के लिए चला जाता है। दूसरी ओर बांग जी अपने केबिन में बैठकर सोचता है विंग ने आज स्कूल क्यों नहीं आया, उसकी तबीयत तो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना, क्या मैं उसे कॉल करूँ? नहीं नहीं, मुझे विंग से दूर रहना है, उसे इग्नोर करना है। अगर मैं उसे कॉल करूँगा उसे लगेगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन मुझे उसे यकीन दिलाना होगा कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊँ, ना चाहते हुए भी वो हमेशा विंग के बारे में सोचता है।
लेकिन मुझे अपने दिल को समझाना पड़ेगा विंग के फ्यूचर के लिए। मैं इस तरह से विंग का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। जब बांग जी इस सब के बारे में सोच रहा था तभी बांग जी की फ़ोन पे विंग का मैसेज आता है, जहाँ पे लिखा हुआ था, टीचर शाम के 5 बजे आप मुझे इस जगह पर आकर मिलिए। लोकेशन दिया हुआ था। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बांग जी क्या विंग का प्रपोजल एक्सेप्ट करता है या नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।